वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है ऑन 25 अक्टूबर 2012 कैश परचेजेस ₹800 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। मीन्स 25/10/2012 को कैश में परचेज किया गया है 800 रुपये का, और जो उस पर डिस्काउंट है वो 5% है। इस तरह हम सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ को क्या ध्यान रखेंगे कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी एंट्री हम बुक्स में नहीं करते, और जब हम एंट्री करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आती है उसे कैलकुलेट करने के बाद हम एंट्री क्रिएट करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास परचेज अकाउंट है और हमने परचेज अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो परचेज अकाउंट है वो एक तरह का हमारे लिए एक्सपेंस है। और हम पहले भी देखते हैं जो नॉमिनल अकाउंट रूल है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना होता है, इसीलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो कैश है वो हमारे पास से चला जाएगा, क्योंकि हमने कैश में परचेजिंग की है, इसीलिए जो कैश कम हो रहा है। हम जानते हैं कि जब कैश कम होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हम इसकी एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट 760 टू कैश अकाउंट 760। यहाँ पे 760 जो अमाउंट है वो 800 को 5% डिस्काउंट के साथ कैलकुलेट करके जो अमाउंट आती है उसको 800 में से डिडक्ट करके 760 हमारे पास अमाउंट आएगी, और इसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। इसी अकॉर्डिंगली हम ये एंट्री तैयार कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं जो नेक्स्ट एंट्री है वो हमारे पास इस तरह से है। ऑन 28 अक्टूबर 2012 पेड ₹3,80,000 in cash to Mr. Kumar in full settlement of ₹3,75,000 due to him। इस एंट्री में हमें बताया गया है कि 28 अक्टूबर 2012 को मिस्टर कुमार को कैश में पेमेंट की गई है 3,80,000 की, और जो फुल सेटलमेंट से उसकी पेमेंट की है वो है 3,75,000 की। मतलब पेमेंट हमने 3,80,000 की करनी थी और पेमेंट की है हमने फुल सेटलमेंट में 3,75,000 की। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं फुल सेटलमेंट क्या होती है। जब फर्म ने 3,80,000 रुपये से पेमेंट की है तो क्रेडिटर में इसकी जो अमाउंट है वो 3,80,000 है, तो इसके जो क्रेडिटर हैं वो कम हो जाएंगे। फुल सेटलमेंट के बारे में हम पहले वाले ट्यूटोरियल्स में रीड कर चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मिस्टर कुमार है वो यहाँ पे रिसीवर है, क्योंकि हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, इसीलिए हमने ये हमारा पर्सनल अकाउंट रूल के अंडर आता है। मिस्टर कुमार यहाँ पे हमारा रिसीवर है, इसीलिए हम मिस्टर कुमार को डेबिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है डेबिट ऑल रिसीवर क्रेडिट ऑल गिवर। इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमने मिस्टर कुमार को यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर किया है, और इसके सामने जो अमाउंट आएगी वो ये है 3,80,000 की। अब हम देख सकते हैं कि हमने कैश में पेमेंट की है, यहाँ पे बताया गया है पेमेंट इन कैश, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि जो कैश है जो पेमेंट करने के बाद हमारे पास से कम हो जाता है, और यहाँ पे रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है वट गोज आउट को हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, इसीलिए हमने जो कैश अकाउंट है उसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है। इसके सामने हमने वो अमाउंट रखी है जो हम पेमेंट कर चुके हैं, जो मिस्टर कुमार को पेमेंट हो चुकी है। अब हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट एंट्री हमने बनाई है डिस्काउंट रिसीव्ड की। अब हम देखते हैं कि जो हमने पेमेंट करनी थी वो थी 3,80,000 की, और हमने पेमेंट की है 3,75,000 की, और जो 5,000 का है वो हमने मिस्टर कुमार ने हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। अब हम देख सकते हैं जो डिस्काउंट है वो फर्म के लिए एक तरह का प्रॉफिट है, गेन है, और जो जिसे मिस्टर कुमार ने हमें दिया है, इसीलिए हम डिस्काउंट को क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट और गेन होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है ऑल प्रॉफिट और गेन्स आर एंटर इन क्रेडिट साइड। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है। मिस्टर कुमार डेबिट 3,80,000 टू कैश अकाउंट 3,75,000 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 5,000। यहाँ पे मिस्टर कुमार के डेबिट के सामने हमने वो एंट्री रखनी है जो हमने पेमेंट करनी थी, कैश अकाउंट में हम वो एंट्री रखेंगे जो हम पेमेंट कर चुके हैं, और डिस्काउंट रिसीव में हम वो अमाउंट रखेंगे जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है मिस्टर कुमार से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो इस तरह से है। ऑन 30 अक्टूबर 2012 पेड फ्रेड इन कैश ऑफ ₹5,000 मीन्स
30 अक्टूबर 2012 को फ्रेड के लिए पेमेंट की गई है कैश में 5,000 रुपये की। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेड यहाँ पे क्या होता है। फ्रेड का हिंदी में मीनिंग है भाड़ा, या इसको हम किराया बोल सकते हैं। गुड्स को लाने या ले जाने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम फ्रेड कह सकते हैं। इसीलिए जो फ्रेट है हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो फ्रेट को हम एक्सपेंस के तौर पर लेते हैं। एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर एंटर इन डेबिट साइड, इसीलिए फ्रेट को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है और इसके सामने जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास गिवन है। अब हम देख सकते हैं जो कैश अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो कैश है वो हमारे पास से चला गया है, कम हो गया है, और यहाँ पे रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है व्हाट कम्स इन आर एंटर इन डेबिट साइड एंड व्हाट गोज आउट दैट आर एंटर इन क्रेडिट साइड, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और इसकी एंट्री हम इस तरह से बनाएंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। अब हम लास्ट वन एंट्री को रीड करेंगे। ऑन 2 नवंबर 2012 पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश ऑफ ₹775। अब हम इस एंट्री में हमें ये बताया है कि 2 नवंबर 2012 को सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए कैश में पेमेंट की गई है 775 रुपये की। अब हम देखते हैं जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं उनका मतलब है मिले जुले खर्चे, और मिले जुले खर्चे को हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे हमारा नॉमिनल रूल अकाउंट जो वो अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमने डेबिट साइड में एंटर करना होता है, इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं सन्ड्री अकाउंट जो एक्सपेंसेस है उनको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, और इसके सामने वो अमाउंट आएगी जो हमारे पास गिवन है। अब हम देख सकते हैं जब हम कैश में पेमेंट की गई है तो कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, और जब कैश कम होता है, कैश चला जाता है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग इसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 775 टू कैश अकाउंट 775। थैंक यू।